आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। लेबनान को लेकर ईरान ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि इजराइल को लेबनान पर हमला करने से रोका जाए। इजराइल से समझौते का पालन कराना अब अमेरिका की जिम्मेदारी है। अगर लेबनान पर हमला जारी रहा तो यह डील का उल्लंघन होगा। तो ये ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है। मैं आपके पास लौटता हूं चंद्रचूड़ जी। ये देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं सज्जन जी। अब सवाल इसमें यहाँ फंसेगा कहाँ मामला। आप एक तरफ ये डील की बात की जा रही है, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जब 60 दिन के बाद बातचीत होगी तो उसमें यूएन जो है वो अग्रणी भूमिका सर उसमें जाए। लेकिन मुझे सर इस पे बताइए कि आप क्योंकि नजर रखते हैं, क्या इजराइल तैयार होगा जो ये शर्त रखी गई है? इस शर्त पर इजराइल का तैयार होना, मुझे लगता है कि इजराइल के लिए फिर इस डील में सबसे बुरी स्थिति इजराइल की ही होगी। क्योंकि इजराइल हमेशा, देखिए ये जो अमेरिका चाहता था, जो सज्जन जी ने कहा कि जो इजराइल चाहता था और जो अमेरिका चाहता था, जब युद्ध शुरू हुआ तो वो दोनों एक ही चीज चाहते थे। लेकिन युद्ध अगर अब समाप्त हो रहा है तो समाप्ति के होते होते वो दोनों चीज जो चाहते थे वो दोनों में से किसी का पूरा नहीं हुआ। शायद ईरान जो नहीं चाहता था वो शायद पूरा होता चला जा रहा है। नहीं, इसमें तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज है न्यूक्लियर डील पे हम वापस आते हैं, क्योंकि ये पॉइंट नंबर आपको बताता हूं बहुत अहम है। इस टोटल इसमें देखा जाए तो ये पॉइंट नंबर 8 है। ये जो पूरी डील हो रही है जो 14 पॉइंट्स में 8 नंबर पर है, क्योंकि मेरे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है। अब 8 नंबर में एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें कही गई है। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान reaffirms that it shall not procure or develop nuclear weapons। reaffirms किया, रिफर्म किया है। अच्छा, उसमें सर मैं आता हूं, एक और पॉइंट उन्होंने बोला है कि रिपब्लिक ऑफ ईरान हैव अग्रीड टू रिजॉल्व द डिस्पोजिशन ऑफ स्टॉकपाइल एनरिच्ड मटेरियल। तो एनरिच यूरेनियम डिस्पोजिशन होगा, कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा? तो क्योंकि यही तो अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है न्यूक्लियर डील। सज्जन जी नहीं, इसमें देखिए ईरान जो है वो एनपीटी का सिग्नेटरी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। ओबामा डील के समय से या पहले से भी आईएईए जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उसके इंस्पेक्शन की बात हो रही थी कि ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हो। इसमें बात यही कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है, जो 60% से ज्यादा है, उसको किसी थर्ड प्लेस में आप रख दे, जैसे कजाकिस्तान की बात बीच में आई थी। तो इसमें नया क्या है? ईरान आपका एनपीटी का सिग्नेटरी है। वो औपचारिक तौर पे हमेशा कहता है कि ठीक है आप इंस्पेक्शन करवा लें, उसके बदले में अभी तक उस पे सैंक्शन था। अब यहाँ पे हो रहा है 300 बिलियन का आप सैंक्शन भी परफॉर्मेंस बेस्ड मतलब खत्म करेंगे, लेकिन आप उसको रेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबब इसको अगर इस तरह से जो इन्होंने कहा कि जो चूंकि ओबामा ने जो किया था जेसीपीए, उससे थोड़ा सा ये डाइल्यूटेड वर्जन इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई निगरानी या पर्यवेक्षण। सर इसमें एक ही शब्द है मुझे लगता है जो वेग है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील की है वो वेग है, उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है। जो ओबामा के साथ हुई थी उसमें चीजें बहुत ज्यादा क्लियर थी, और यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा। जैसे कहा ना अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा लग रही है। वो इसलिए भी है कि अमेरिका बहुत जल्दबाजी में है, क्योंकि अमेरिकी आर्थिक व्यवस्था खराब हो रही थी।